Hello everyone, today is Sunday and again I am doing Q&A like every Sunday. This is Pooja and welcome to my channel Pooja Studio. So with this session you can improve your speaking skills, listening skills, writing skills, and just because all the questions are related to GK, so you can improve your general knowledge also. Okay, so today's topic is volcano. Volcano means हो गया आपका ज्वालामुखी। तो आज हम जानेंगे ज्वालामुखी के बारे में कि ज्वालामुखी क्या होता है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं और भी ढेर सारी बातें। ओके, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ वोल्केनो। वोल्केनो आखिर होता क्या है, ज्वालामुखी आखिर क्या है। सो आंसर इज अ माउंटेन विद अ होल एट द टॉप थ्रू विच स्टीम, हॉट मेल्टेड रॉक, लावा, फायर्स etc समटाइम्स कम आउट। मतलब ये हुआ कि ज्वालामुखी एक ऐसा माउंटेन होता है, माउंटेन मतलब पहाड़ होता है जिसके ऊपर मतलब माउंटेन के ऊपर एक होल होता है टॉप पे, जिससे कभी कभी क्या क्या होता है, भाप बाहर आता है। हॉट मेल्टेड रॉक मतलब पिघली हुई चट्टानें बोल सकते हैं, जिसे लावा भी बोलते हैं। आग और राख, बहुत सारी चीज़ें कभी कभी बाहर आते रहती हैं पृथ्वी के अंदर से, और उस पहाड़ को, उस माउंटेन को हम वोल्केनो के रूप में जानते हैं। अगर फिगर में देखें तो ये एक पहाड़ के शेप में मैंने बनाया हुआ है एंड इसी के ऊपर एक होल जैसा होता है, और इसमें से जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं नीचे पृथ्वी के अंदर, वो तरल अवस्था में होती हैं, और जहाँ पे पृथ्वी का जो सतह होता है कमज़ोर होता है, समटाइम्स वहाँ से वो चीज़ें बाहर आने लगती हैं पहाड़ के ऊपर से, तो उसी क्षेत्र को हम वोल्केनो बोलते हैं। ओके, सो नंबर 2 अगर देखें, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। मेनली देयर आर 4 टाइप्स। सो आंसर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर सिंडर कोन, कॉम्पोसाइट, सील्ड एंड लावा डोम वोल्केनो। 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका पहला हो जाता है सिंडर कोन, कंपोसाइट, सील्ड वोल्केनो एंड लावा डोम वोल्केनो। अगला क्वेश्चन आता है हाउ वोल्केनोज आर फॉर्म्ड। एक्चुअली वोल्केनोज बनते कैसे हैं, क्या होता है पृथ्वी के अंदर जिससे वो बाहर निकलते हैं। सो अ वोल्केनो इज फॉर्म्ड व्हेन हॉट मोल्टेड रॉक, एश एंड गैसेज एस्केप फ्रॉम एन ओपनिंग इन अर्थ सरफेस। तो पृथ्वी के सरफेस में क्या, जब जहाँ सरफेस उसका कमज़ोर होता है पृथ्वी का, और उसके नीचे जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, वो क्या होती हैं कि आपस में जब जो प्लेट्स लड़ती हैं पृथ्वी की, तो उसमें से क्या होता है कि वहाँ दरार आ जाती है, और वहाँ से वो प्लेट्स टकरा के टूट जाते हैं, और वहाँ से वो पिघली हुई चट्टानें राख के रूप में गैसेज जो अंदर होती हैं वो सारे लेके बाहर निकलती हैं, और उसी से वोल्केनो का निर्माण होता है। और वो इतनी तीव्र गति में होती हैं, इतनी तेज़ी से बाहर निकलती हैं कि बहुत ऊंचाई तक वो जाती हैं, और उससे बहुत ऊंचे मतलब ज्वालामुखी का निर्माण होता है। सो व्हाट इज अ सिंडर कोन वोल्केनो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि सिंडर कोन वोल्केनो कहते किसे हैं। तो सिंडर कोन वोल्केनो जो होता है, सिंडर कोन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनो। दे आर ब्यूल्ड फ्रॉम पार्टिकल्स एंड ब्लॉब्स ऑफ कॉन्गिल्ड लावा इजेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल वेंट। तो ये जो है बहुत ही बेसिक रूप है वोल्केनो का। सबसे सिंपल रूप बोल सकते हैं कि एक पहाड़ है और उसके ऊपर एक होल है, एंड वहाँ से एक सिंगल वेंट से, एक सिंगल सुराख से, मतलब सिंगल सुराख बोल सकते हैं, उसमें होल बोल सकते हैं, और उसी में से जो पिघली हुई चट्टानें हैं, राख हैं, गैसेज हैं, वो बाहर आ रही हैं। ये एक सबसे सिंपलेस्ट टाइप हो जाता है वोल्केनो का। सो नंबर 5 देखें, व्हाट इज़ अ कॉम्पोसाइट वोल्केनो। कॉम्पोसाइट वोल्केनो क्या होता है। इसे मिश्रित वोल्केनो भी बोलते हैं। सिंडर कोन को हम राख शंकु बोल सकते हैं हिंदी में इसका, एंड कॉम्पोसाइट वोल्केनो को हम मिश्रित वोल्केनो बोलते हैं। तो ये होता है स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो ऑल्सो नोन एज अ कॉम्पोसाइट वोल्केनो इज अ कोनिकल वोल्केनो built up by many layers of hardened lava and टेम्फरा। तो ये क्या होता है कि इनके अंदर ठोस लावा, रेत, बजरी मतलब टेम्फरा मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कॉम्पोसाइट वोल्केनो बोलते हैं। तो ये हो गया नंबर 5 तक। अब हम आते हैं नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा ये है, व्हाट इज अ सील्ड वोल्केनो। सील्ड वोल्केनो किसे बोलते हैं।
सील्ड वोल्केनो का मतलब हो गया कि ढाल ज्वालामुखी, हिंदी अगर इसकी देखें तो ढाल ज्वालामुखी बोलते हैं। सो अ ब्रॉड डोम्ड वोल्केनो विद जेंटली स्लोपिंग साइड्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इरुप्शन ऑफ फ्लूइड्स बेसेल्टिक लावा। ओके, तो ये इनका जो ढाल होता है बहुत तीव्र ढाल वाले नहीं होते हैं, लेकिन दूर दूर तक ये फैले हुए होते हैं, इसलिए इन्हें सील्ड ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। सो नंबर 7 देखें, व्हाट इज अ लावा डोम वोल्केनो। लावा डोम वोल्केनो किसे बोलते हैं? सो अ लावा डोम इज अ सर्कुलर माउंट शेप प्रोट्रूशंस रिजल्टिंग फ्रॉम द स्लो एक्सट्रैक्शन ऑफ विस्कस लावा फ्रॉम अ वोल्केनो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी आकृति का निर्माण सिलिका युक्त गाढ़ा तथा चिपचिपा लावा से होता है। ऐसा लावा जब ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर निकलता है तो शीघ्र ही ज्वालामुखी के आसपास जम जाता है और तीव्र ढाल वाले गुबंद का निर्माण करता है। तो लावा डोम का हिंदी अगर मतलब देखें तो ये होता है लावा गुबंद, इसको भी बोलते हैं लावा गुबंद। डोम का मतलब हो जाता है गुबंद। सो लावा डोम वोल्केनो इसको बोलते हैं। अब आते हैं कि लावा किसे कहते हैं। सो व्हाट इज अ लावा। लावा होता क्या है? सो मोल्टेड रॉक below the surface of earth that rises in volcanic vents is known as magma, but after it erupts from a volcano it is called lava. सो ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हम लिखते हैं व्हाट इज़ लावा। लावा किसे कहते हैं? लावा एक होता नहीं है, सो ए हम नहीं लगाएंगे, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, सॉरी फॉर दैट। सो लावा किसे कहते हैं? तो मोल्टेड रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ दैट राइजेज इन वोल्केनिक वेंट्स इज नोन एज मैग्मा। तो जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, मोल्टेड रॉक का मतलब हो गया पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं, जो सरफेस मतलब अर्थ के सरफेस के नीचे रहती हैं, वो जब राइज होती हैं वोल्केनिक वेंट्स में, मतलब जब ज्वालामुखी क्षेत्र में वो जब रहती हैं तो उन्हें मैग्मा के नाम से जानते हैं जब वो पृथ्वी के अंदर होती हैं। बट आफ्टर इट इरप्ट्स फ्रॉम अ वोल्केनो इट इज़ कॉल्ड लावा। लेकिन जब क्या होता है कि वो छेद बना के जब मतलब कि सुराख बना के जब बाहर आ जाती है वही पिघली हुई चट्टानें, तो उन्हें लावा बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर उन्हीं चट्टानों को, पिघली हुई चट्टानों को हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, और जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाती हैं तो उन्हें हम लावा के रूप में जानते हैं। नंबर 9 अगर देखें, हाउ मैनी वोल्केनोज आर देयर इन द वर्ल्ड। कितने सारे वोल्केनोज हैं पूरे वर्ल्ड में? सो देयर आर अबाउट 1350 पोटेंशियली एक्टिव वोल्केनोज वर्ल्ड वाइड। अभी तक के रिकॉर्ड में मतलब 1350 एक्टिव वोल्केनोज हैं पूरे वर्ल्ड में हमारे। ओके, सो नंबर 10 देखें, सो वेयर इज़ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, मतलब जहाँ अभी भी विस्फोट हो रहे हैं एंड वहाँ से राख लावा वगैरह निकल रहे हैं, वो अभी सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ है वर्ल्ड में हमारे? सो राइजिंग ग्रेजुअली टू मोर देन 4 किलोमीटर्स अबव सी लेवल, हवाईज मौना लोवा इज द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑन आवर प्लेनेट। सो मौना लोवा हवाई द्वीप में एक वोल्केनो है जो कि सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो के रूप में जाना जा रहा है, और ये सी लेवल से 4 किलोमीटर ऊपर है। ओके, सो नंबर 11 देखें, सो इज एनी वोल्केनो इन इंडिया। क्या इंडिया में कोई वोल्केनो है? सो या द बैरन आइलैंड वोल्केनो इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मतलब अंडमान निकोबार में एक बैरन आइलैंड है जिसमें जो इंडिया का इकलौता वोल्केनो है वहाँ पे। ओके, सो ये थे आज 11 क्वेश्चन हो गया। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, वोल्केनो के बारे में समझ में आया होगा क्या होता है, कहाँ कहाँ है, कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एवरी संडे मैं इसी तरह के क्वेश्चन आंसर अलग अलग टॉपिक पर बनाते रहती हूँ। ढेर सारे टॉपिक्स पर मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बने हुए हैं मेरे चैनल पर, तो आप चाहें तो जाके विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।